हमारे शास्त्रों में कुत्ते को रोटी डालना बताया। कुत्ते को जरूर रोटी डालनी चाहिए। कुत्ता को रोटी डालने से हमारे जीवन में जो अकस्मात होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो दुर्घटनाएं समाप्त हो जाती हैं। जहाँ कुत्ते को रोटी डाली जाती है, जहाँ मछली को दाना डाला जाता है, उन व्यक्तियों का जो कर्जा होता है वो बहुत जल्दी चुक जाता है। जो कबूतरों को दाना डालते हैं ना, उनके जीवन में कर्जा होता ही नहीं है, रोग भी नहीं आता। इस प्रकार से विधान है। लेकिन हम एक गलती करते हैं। विधान तो है इनकी सेवा करने का, लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हें पाल लेते हैं। और पालने से क्या होता है, वो जीव बंधन में आ जाता है? जैसे कुत्ता पाल लिया। कुत्ता पालना, रोटी डालना अच्छी बात है, वो भैरों की सवारी है, अच्छा है, तुम्हारा रक्षक है। लेकिन पाल लोगे तो फिर उसको रोटी खिलाने का वो पुण्य नहीं रहेगा, फिर तो व्यापार आ गया। वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम उसको खाना खिला रहे हो। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। जो कुत्ते पालते हैं ना, उनसे मेरी कोई बुराई नहीं है। अब पाल रहे हैं तो भी भगाए ना जा सकते, लेकिन सावधानी बरतनी ये चाहिए। ऐसा न हो कि उस कुत्ते में इतना मन लग जाए, इतना मन लग जाए कि कहीं अंतिम समय पे बाकी याद आ जाए। और अंतिम समय पे बाकी याद आ गई तो क्या बनना पड़ेगा, मैं अपने मुंह से तो कह नहीं सकता। आदमी हो तो क्या बनेगो, बोलो बोलो। और जा मोहल्ला में तो कोई हो तो तुम ही बोल रहे हो, खुदे बोलेंगी नहीं, बुरा लग रहा है ना। मैं सुबह 5 बजे जग करके जहां मैं रुका हूं वहां छत पे टहलता हूं। मैं टहलता हूं तो आसपास के कुछ भक्त लोग हैं, वो सुबह से उन्हें पता लग गया कि यहाँ मैं टहलता हूं, तो वे सवेरे सवेरे ही इंतजार करते हैं जगह, कई जगह पर वो दर्शन करने के लिए। तो एक पति पत्नी है, वो मेरा जो मकान जहाँ रह रहा हूँ उस मकान के सामने, और वे रोज़ सुबह जो है खड़े होंगे और अचानक से मेरी निगाह पड़ जाती है तो वे दोनों प्रणाम करेंगे। मैं वहाँ ऊपर से उनको, क्योंकि मैं जब तक ऐसे नहीं करूँगा वो जाएंगे नहीं, वो समझेंगे कि उनको दिखाई नहीं दिया है, तो तब तक भी बने रहेंगे हैं। तो फिर मुझे फिर ऐसे करके बार बार करनी पड़ती है, तब वे जाते हैं। अब इतना भक्त भाव, इतना प्यार है उनका, इतना स्नेह है ना। लेकिन मुझे बाद में बड़ा दुख होता है कि थोड़ी देर बाद भी मुझे प्रणाम करने के बाद फिर कुत्ते को खिलाते हैं। फिर वो कुत्ता ले आएंगे और कुत्ते को गेंद फेंक देंगे, ले बेटा जा। अब वो गेंद लेकर के आएगा, फिर वो फेंक देंगे, ले जा, फिर वो गेंद लेकर के आएगा। अब मैं सोचता हूँ जब कुत्ता ने बेचारे ने का बिगाड़े हो जाए, बार परेशान कर रहे हैं, तुम्हें टहलना है तो टहलो। अब उनको पता नहीं है, खैर है वो भक्त परिवार है, श्रद्धा से भरा है, भाव से भरा है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन जिन्होंने पाल लिया है, निषेध नहीं है, लेकिन उनमें आत्मा मत लगाना, उनमें मन मत लगा देना, है ना। और वो माई शायद ये बैठी हुई है जो प्रणाम कर रही थी, सुबह करती है, तो फिर कुत्ते को गेंद क्यों फेंकती हो? अच्छा वे फेंकते हैं, कहाँ है भैया जो फेंकते हैं? अब शर्म के बाद ठाड़े नहीं होंगे, तुम खड़े करो उनको पकड़ के। नहीं वो तो कोई बात नहीं है, अब जो हो रहा है सो तो हो ही रहा है, खड़े हो जाएं यदि हो तो। वो तो बुला के नहीं लाई हो? अच्छा जे, हाँ हाँ खड़े हो गए, ठीक है बहुत। उसे पालो बढ़िया, लेकिन मन मत लगाना है। हाँ ये रोज मेरे दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। दिल्ली में बहुत भाव है, कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की है, यानी दिल मानी इमोशंस हैं।
इमोशंस, भावनाएं। एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे क्षमा करना, ये मैया सुबह जब प्रणाम करती है उसके बाद इसकी इच्छा होती है कि मैं इसके घर आऊं, लेकिन मेरी बातचीत नहीं होती। मैं बहुत ऊंचाई पर होता हूँ, ये नीचे होती है, दूर भी है, लेकिन इशारा करती है कि कभी आप यहाँ पधारिएगा। मैं भाव तो समझ ही जाता हूँ, लेकिन मेरी दुविधा यह है कि ये मैया ही नहीं, शायद तुम में से कौन होगा जो नहीं चाहता होगा कि मैं उनके घर आऊँ, है ना? सब चाहते होंगे, लेकिन मैं ठहरा अकेला और तुम ठहरे इतने। यदि मैं शुरू कर दूं तो मेरा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, है ना? तो मुझे ये क्षमा करना, मैं सबके घर नहीं जा पाता, लेकिन तुम जुड़े रहोगे, कथाओं से लगे रहोगे तो कभी न कभी मुलाकात हो जाएगी, ऐसा मेरा कहना है। लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, है ना? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं, है? 4 बज गए हैं और देखो अभी लोग आ रहे हैं।